जी तो चाह रहा था कि रामेश भाई का मकाला बड़े सब कानून के साथ सुना जाए, मगर ऐसा नहीं हो पाया। क्योंकि सबसे पहले तो मैं यहाँ के तलबा और तालबात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और खैर मकदम भी करता हूँ कि बड़ी संजीदगी के साथ भूख प्यास को मारते हुए ये यहाँ मौजूद है। और सही मानों में किसी भी सेमिनार की कामयाबी का दामन आप लोग, अगर आप लोग नहीं देते तो मकाला निगार की अहमियत पे माने। तो इसी तरह से सब तहम्मुल के साथ आप सुने। अब हमारी फहरिस्त में सिर्फ एक या दो बच गए हैं जिन्हें आप ये मुझे लगता है कि एक नाम अभी जोड़ा जा रहा है, मुबश्शरा सदफ। वो आए और अपने मकाला चूँकि ये लाइव चल रहा है इसीलिए मैं देख रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मुबश्शरा सदफ असिस्टेंट प्रोफेसर MD M कॉलेज मुजफ्फरपुर से ये आई हैं और मैं उनको अपने मकाला का उन्वान में नहीं जानता हूँ, उन्हें खुद बताएं और मुख्तसर तरीन अंदाज में इसलिए पढ़ें कि शायद ये सारे मकालात को एक जगह जमा करके या जल्द तो उस वक्त हम लोग पढ़ेंगे। मुबश्शरा सदफ। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम असातिज़े कराम, तलबा और तालबात, मैं विलायत की तमहीद के और नाम में वक्त ज़ाहिर करके मकाले का जो उन्वान है वो बताना चाहती हूँ कि प्रोफेसर कमर आजम हाशमी के तनक़ीदी तसव्वुरात। प्रोफेसर कमर आजम हाशमी उर्दू अदब में एक ऐसे रोशन सितारे की हैसियत रखती है जिनकी इल्मी और अदबी खिदमात ने न सिर्फ उर्दू ज़बान व अदब को नई जिहतें बख्शी बल्कि नई नस्ल के मुहक़्क़ीक़ीन और तलबा के लिए भी तहक़ीक़ व तनक़ीद की राह हमवार की। वो एक मायानाज़ अदीब, नक़ाद और उस्ताद थे जिनकी तहरीरों में गहराई और गहराई का हसीन इम्तिज़ाज पाया जाता है। बिलखुसूस बिहार में उर्दू तहरीक के एक फ़आल सुतून के तौर पर उनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश है। प्रोफेसर हाशमी के तनक़ीदी बसीरत का दायरा बहुत वसी है। उन्होंने महज नज़रियाती बहसों में उलझने के बजाय अमली तनकीद की तरफ भरपूर तवज्जो की। उनकी तनकीद किसी मखसूस नज़रिए की असीर नहीं थी, बल्कि वो अदब पारे का तज्ज़िया एक वसी तनाज़ुर में करते हैं। उनके नज़दीक अदब को उसके तारीख़ी, समाजी और सक़ाफ़ती पस मंज़र से काट कर नहीं देखा जा सकता। प्रोफेसर कमर आजम हाशमी की तनकीद की नज़रियाती बुनियाद कई अहम उसूलों पर कायम है जो उनकी तहरीरात में वाज़ेह तौर पर नजर आती हैं। वो तनकीद को महज एक अदबी मतन के तजज़िये तक महदूद नहीं समझते। उनके नज़दीक एक वसी तर तनाज़ुर में देखना जिससे तकलीफ को उसकी समाजी, सक़ाफ़ती और तारीख़ी पस मंज़र में समझा जा सके। उनका ख्याल है कि तनकीद का असल मकसद अदब और माशरे के दरमियान एक पुल बनाना है। वो तनकीद को सिर्फ किसी तहरीर की खामियों और खूबियों को बयान करने से नहीं रोकते, बल्कि इसे माशरती तब्दीली लाने का एक मौसर जरिया समझते हैं। मैं एक बार माजरत आप लोगों के साथ करती हूँ कि मैं थोड़ा सा तसल्जुल का ध्यान नहीं रख पाऊंगी क्योंकि थोड़ा कोई शॉर्ट करना है मुझे, तो इस चीज़ के लिए मैं प्रोफेसर कमर आजम हाशमी की तनकीद का एक नुमाया पहलू उनका तारीख़ी शऊर है। वो अदब को महज जमालियाती इज़हार नहीं समझते, बल्कि एक जिंदा तारीख़ी अमल करार देते हैं जो अपने अहद की समाजी, सक़ाफ़ती और सियासी कैफियत से बराह रास्त जुड़ा होता है। उनकी किताब उर्दू ड्रामा निगारी तारीख़ व तनकीद की रोशनी में इस नज़रिए के मौक़िफ़ की अमली तफसीर है। उनके नज़दीक अदब की हकीकी तफ़हीम उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक उसके तारीख़ी और तहज़ीबी पस मंज़र को न समझा जा सके। मुझे लगता है कि मैं उस लूप पे थोड़ी
थोड़ी सी मैंने बात की है, वहीं पे आके थोड़ा तवील वो है। जी 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 जी, तो इसलिए मैं दो सफा है उसको तो कम से कम पूरा करूँ कुछ पहुँच पाए कि जदीद अदब की इबहाम ज़दगी और तफ़हीम की दुश्वारियों को उसके पेचीदा और इनफरादी उसलूब से जोड़ते हैं। उनके नज़दीक जदीद अदबी तख्लीक़ात में उसलूबी नुज़रतों और इनफरादियत की कसरत से पैदा होने वाली तरसीली दिक्कतों को दूर करने की ज़रूरत है। वो क़ारी को दावत देते हैं कि वो फनकार के इज़हार और उसलूब से खुद वाकिफ़ करे, मगर साथ ही ये जोर देते हैं कि फन पारे में मौजू के साथ उसलूब और इज़हार की शफाफियत भी ज़रूरी है ताकि पैगाम की तरसील का हक़ अदा हो सके। वो जिद्दत पसंदी की कदर करते हुए क़ारी की रसाई और फहम को मुक़द्दम रखते हैं। जदीद अदब में उसलूबी तजुर्बात को वो चैलेंज के तौर पर देखते हैं जो अगरचे तख्लीकी आज़ादी फराहम करते हैं, मगर इनकी वजह से पैदा होने वाली पेचीदगियाँ अदबी मतन को कमज़ोर कर सकती हैं। उनकी तनकीद इस बात पर जोर देती है कि उसलूब की नुज़रत को तरसीली शफाफियत के साथ हम आहंग किया जाए ताकि वो अदबी तख्लीक न सिर्फ फनकाराना हो बल्कि क़ारी के लिए भी काबिल रसाई रहे। इस तनाजुर में प्रोफेसर हाशमी के मज़मून अफसाने की असली हिस्सियत की मिसाल नहायत अहम है। इस मज़मून में वो अफसाने के उसलूब पर तफसीली गुफ्तगू करते हुए उसमें क़िस्सा फन और कहानी के अनासर को मरकज़ी हैसियत देते हैं और वाज़ेह असर पज़ीर उसलूब की ज़रूरत पर जोर देते हैं जो अफसाने को न सिर्फ असली मसाइल से जोड़े बल्कि क़ारी के ज़हन में एक ज़िंदा तासुर छोड़े। उनके मुताबिक अफसाना एक ऐसी सिन्फ है जहाँ उसलूब की सादगी और गहराई का इम्तिज़ाज असली हसासियत को उभार सकता है, मगर उसलूब पेचीदा हो जाए तो ये हसासियत कमज़ोर पड़ जाती है। ये तज़किया उनकी अमली तनकीद का एक ऐसा फ्रेमवर्क फराहम करती है जो अदबी मतून की तख्लीकी और तज़ीली दोनों जिह्तों को अहाता करता है। प्रोफेसर हाशमी की किताब उर्दू ड्रामा निगारी उसलूबियाती तजज़िये की एक जामिया मिसाल है। ये पहला करके ही तो हाँ जी प्रोफेसर कमर आजम हाशमी उर्दू में एक ऐसे हमजहत नक़ाल हैं जिनकी तनकीदी तसव्वुरात तारीख़ी शऊर, समाजी रब्त और मशरिक़ी अदबी रवायात से गहरी वाबस्तगी पर मबनी है। उन्होंने अदब को महज जमालियाती लज़्ज़त का ज़रिया नहीं बल्कि माशरती तब्दीली और शऊरी बेदारी का आला सब्जा उनकी अमली तनकीद, उनके अदबी मतून का मौज़ूआती और उसलूबियाती तजज़िया, तारीख़ी व समाजी सबाब और उनकी ज़बान की सादगी वो वज़ाहत नुमाया ख़ुसूसियात हैं। उनकी अहम तसानीफ़ में उर्दू ड्रामा निगारी, तारीख़ व तनकीद की रोशनी, अदबी अदब का शऊर ने उर्दू तनकीद में नए मयारात कायम किए और अदबी मुताले को एक जामे और गहरा नुक्ता नज़र फराहम किया। शिबली नोमानी, हाली और मोहम्मद हसन अख्तरी जैसे नक़ादों से मुतासिर होने के बावजूद उन्होंने अपना मुनफरिद और तनकीदी उसलूब अपनाया जो उनकी फिक्री वसअत और बसीरत का विकास है। प्रोफेसर हाशमी की खिदमात उर्दू अदब के लिए एक गिरा कदर सरमाया है और उनके तनकीदी तसव्वुरात आज भी तलबा, मुहक्किकीन और अदब के शायकीन के लिए मिशन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुबशरा साहिबा, आपका मकाला आपने जितना भी पढ़ा बहुत उम्दा था। अब हमारी फहरिस्त में सिर्फ एक नाम है, सिर्फ एक नाम, चंद और नाम थे लेकिन ऐसी मसलती तो नाम पे बोले नहीं आ सके। बहरहाल ये एक नाम मुझे अच्छा लगा। मेरी मुराद ऐसी शख्सियत है जो कमर आजम हाशमी साहब के बेहतरीन मुतलकों में से एक थे और शागिर्दों में से एक। तो मैं उनको एक शेर से बनाना चाहता हूँ कि हवा जालिम सही दिल में उतरना चाहती है, हवा जालिम सही दिल में उतरना चाहती है, अब बदलती चप्पे चप्पे से गुजरना चाहती है।
यानी मेरी मुराद प्रोफेसर सैयद हसन अब्बास साबिर सदर शोबे फारसी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं कि वो आएँ और अपने मौजूद सैयद हसन अब्बास। किसी तंकीद करने को तो बेशुमार हम लोगों का ताल्लुक उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर कमर आजम आजमी साहब कम से कम 10 साल वो 70 में एलएस कॉलेज में आए थे, मैं 75 में आया और 85 तक। इस दौरान में इंटरमीडिएट से लेकर के एमए तक उनसे बाकायदा रस्मी और गैर रस्मी दोनों से हम लोग पढ़ते रहे। बहुत सारी बातें हैं लोगों ने भी कही हैं, आप में से अक्सर लोग जानते नहीं हैं, तो तकरार से बचते हुए हमारे जो दिली जज्बात हैं मैं उनको मुनक़िश कर रहा हूँ कि आज के ज़माने में हम भी टीचर ही हैं, आप में से भी बहुत से लोग टीचर हैं। तो पुराने लोगों ने जो उसूल बनाए थे वो सिर्फ नौकरी नहीं करते, आज हम में से अक्सर सिर्फ नौकरी करते और सच्चाई से कभी भी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, सच को कबूल करना। अगर हमें दर्स व तदरीस की खिदमत मिल गई है और हम उसके लायक नहीं हैं तो हमें बनना चाहिए। ये हमारे लिए पूरा मैदान है कि अब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और वैसा बने जैसा समझ करके हमें ये जिम्मेदारी दी गई। डिग्री ले लिया, एमए पीएचडी हो गए तो हम तो एलिजिबल हो ही गए। एलिजिबिलिटी ये नहीं है कि हम एमए पीएचडी हो जाएं, हम मौजूद सब्जेक्ट में कुछ नया करें, कुछ पुरानी चीज़ों की बाजियाब करें, कुछ धूमिल दूर पड़ी हुई चीज़ों को सामने लाएं, मेहनत करें, मखसूस मौजू से मुताल्लिक़ हम मेहनत करें। मैं क्या यहाँ मैं नसीहत करने खड़ा हूँ ना, बस मेरे जज्बात हैं। मैंने जैसा प्रोफेसर साहब को देखा समझा, उनकी सोबत से जितना फ़ायदा उठा सका वो मैं चंद जुमलों में अर्ज़ करूँगा कि है तो बहुत, लेकिन उसकी ज़रूरत है। मेरे मकाले का या मजमून का क्या बकौल हमारे बरादर मोहतरम ज़ैन रामी साहब के तासुरात का उन्वान है उर्दू की हमारी और हमारी शख्सियत प्रोफेसर हमारा एक शेर में सादी ने वो सारी बात कह दी है जिसको हम ये 10 सफ़े में कहने जा रहे हैं। सादिया मर्दे नेकुनाम ना नीरद हरगिज़। मैं बताऊंगा कि क्या कहते हैं, सुनो ठीक से, जिसको बातचीत करना है बाहर जाए। सादिया मर्दे नेकुनाम ना नीरद हरगिज़, मुर्दे आनस के नामश पे नेकुई न बरन। सादी कहते हैं, हजरत शेख सादी कहते हैं कि वो शख्स कभी नहीं मर सकता जो नेक नाम हो, जिसका लोग नेक से जिक्र करते हैं। नेकी का मतलब अच्छाई से उसकी खूबियों का बयान करते हैं। मुर्दे आनस के नामश के नगोई न भरन। मुर्दा तो वो है जिसका नाम अच्छाई से न लिया जाए, अच्छे तौर पर न लिया जाए। और इल्म अदब की खिदमत इतनी अहम है कि उर्दू का एक शेर है, ज़ौक़ ने कहा है कि बाकी सुखन से नाम है
बाकी सुखन से नाम कयामत तलक है गौर, औलाद से यही कोई दो कुछ चार कुछ। अगर औलाद है दो कुछ चार कुछ वो आपको खींच के ले जाएगी, उसके बाद भूल जाए, खानदान के लोग भूल जाएंगे, दूर दराज के लोगों को तो छोड़िए। लेकिन अगर हम अच्छा काम करें, जैसे आज हम प्रोफेसर कमर आजम साहब को खराब अकीदत पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, कल को हमारे लिए भी लोग इकट्ठा होंगे। हुनर हुनर खुद देखो या न साहिब हुनर, जो किसी काम का होता है उसके बारे में लोग बताने लगते हैं कि अच्छा आपको ये काम है, फला मोहल्ले में फला शख्स है। हम खुद कहें कि मैं वो, हमारे बहुत सारे उस्ताद ऐसे भी थे आइए बोला, तो ये सब नहीं, ये सब कोई नहीं याद करता है कि आइए फला, आइए डॉक्टर, आइए फला, ये सब कोई नहीं याद रखता है। आपके काम को याद रखा जाए और वो काम ऐसा होना चाहिए जो मुआशरे, मुल्क और सबके लिए फायदेमंद। और कमर आजम साहब उसकी जीती जाती तस्वीर। चलिए कुछ जुमले सुन लीजिए। उर्दू के जांबाजों और जियालों में प्रोफेसर कमर आजम हाशमी साहब का नाम सुनहरे रूप में लिखने के काबिल है। वो निहायत हमदर्द, उर्दू के काज के लिए बेबाकी से अपनी बात कहने वाले, मजलूमों और महरूमों के लिए दस्ते ताउन बढ़ाने वाले और हम जैसों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए हमेशा तशवीक़ को तरगीब देते रहने वाले, तरह तरह से अपने तालिब इल्मों को गाने बिरने सुखने मदद करने वाले हाशमी साहब जैसे लोग किसी नेमत से कम नहीं हो। असातिज़ा तो और भी थे मगर उन जैसा कोई नहीं। वो सबके दोस्त और मेहरबानी और हमदर्दी करने में सबसे ज़्यादा पेश रहा करते थे। उनकी ज़ाती खुसूसियात एक को तो बताई भी जाए। औसाफ़ पसंदीदा के हामिल वो ऐसे इंसान थे जिसका दिल मुआशरे और अपनी ज़बान के लिए धड़कता था। वो सबकी तरक्की के ख़्वाह थे और उसी के लिए हत्तल इम्कान कोशा रहते थे। ज़बान और अदब के लिए उनकी खिदमत का बयान आसान काम नहीं। उन्होंने इसके लिए अपना कीमती वक्त और सरमाया बख्श कर रखा। अदब में उनकी पहचान एक उस्ताद, नातिक, मुहक़्क़िक़, मुबस्सिर और दूसरे उन्वानात से भी कहा जा सकता है कि थी। अब देखिए वक्त की कमी है तो बैठा दीजिए। मतलब की बातें यहाँ बुलाते हैं, 300-500 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं और वक्त की कमी है। हाँ सुनिए और हम सुना रहे हैं। कोई सवाल उठे, कोई जहन में बात उठे, यहाँ बैठने का क्या मतलब है? कुछ सीखना। जब हम ऐसे ही उठ के चले गए, इधर से सुना और उधर से चल निकाल दिया, तो यहाँ आने का क्या फायदा? मैं 500 किलोमीटर का सफर करके यहाँ क्यों आया? मैंने अगर कुछ मैं अपने ही ऊपर कह रहा हूँ, और भी लोग हैं उन्होंने मेहनत किया है तो पढ़वाइए उनको। आप 2 ही सेशन कीजिए, 5 सेशन करने की क्या जरूरत है? 5 ही आदमी को पढ़वाइए, 50 आदमी को पढ़वाने की क्या जरूरत है? चलिए कुछ मुख्तसर कर देते हैं। हाशमी साहब की जो शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू थे उनमें लोगों ने बताया उस्ताद थे, मैंने भी कहा उस्ताद थे। जर्नलिज्म से उनको खासी दिलचस्पी थी। जब वो पटना में तालिब इल्म थे तो पटना का शायद ही कोई ऐसा अखबार रिसाला हो जिसमें वो ताउन न करते हो, नाम हो या ना हो, उनका काम जरूर होता। जब 64 में वो सागर के नाम से रज़ी अहमद साहब ने एक रिसाला निकाला तो उसके एडिटर थे रज़ी अहमद साहब, डॉक्टर रज़ी अहमद साहब, और मुआविन थे प्रोफेसर कमर आजम हाशमी साहब।
खुद कमर आजम साहब ने अपने खुद नविश्त में, जाहिर है जो कसरत से लिखता है उससे भूल चूक भी होती, खुद लिखा है कि मेरे मुआविन यानी रजी अहमद साहब के मुआविन में मैं और लुत्फुर रहमान साहब थे, जबकि लुत्फुर रहमान साहब नहीं थे। वो रवा रवि के कलम से निकल गया होगा। एक साहब थे, उनका नाम था मोहम्मद आलम शमसी। 3 शुमारे इसके निकले, 2 मैंने देखे हैं। पहले दूसरे शुमारे में कमर आजम साहब का एक मजमून है, पुराना आदमी नई आवाज।